महाविष्णु गोस्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपस्ताय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। जय गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा गिरधरी राधे जय राधा कुंज बिहारी राधे जय राधा नील माधव राधे जय राधा दामोदर
राधा दामोदर राधे। जय राधे राधे राधे, जय श्री राधे। जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव, जय सुभद्र। जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान, सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान। जय गौर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। जय प्रहलाद सिंह जय प्रहलाद सिंह, जय प्रहलाद सिंह जय प्रहलाद सिंह। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव गुरुदेव, महाविष्णु गोस्वामी गुरुदेव। जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद् अभयचरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवस आदि गौर भक्तवृंद की जय। षड गोस्वामी की जय। गुरु शिष्य परंपरा की जय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव महाविष्णु गोस्वामी महाराज की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees, हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees, हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू श्री श्री गौरंगा श्रील प्रभुपाद श्रील गुरुदेव की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रस्ताय भूतले श्रीमती महाविष्णु गोस्वामी नामने, नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रस्ताय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सारस्वती देव गौरवाणी प्रचारणे विशेषणों पश्चात देशिकानि। जय श्रीला गुरुदेव की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रिय भक्तों, आप सबका हरे कृष्णा वीकेंड हरियाणा में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये प्रोग्राम हरे कृष्णा वीकेंड जो संस्था है न्यूजीलैंड की, उनके द्वारा प्रायोजित किए जाते हैं। और इस संस्था का प्रारंभ श्रीमान अम्बरीश दास व उनकी पत्नी श्रीमती पूर्ण प्रज्ञा देवी दासी और उनके सुपुत्र श्रीमान कृष्ण समर्पण कृष्ण दास द्वारा 19 अप्रैल 2002 को अपने गुरु महाराज हिज होलीनेस महाविष्णु गोसाई महाराज की आज्ञा पाकर आरंभ किया था। और उनके ही मार्गदर्शन में और प्रशिक्षण में के द्वारा मैं ये प्रोग्राम और ये कार्यक्रम कर पा रहा हूँ। मैं उनका बहुत बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। हरे कृष्णा जय। तो आज के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। हम आज का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। जैसा तो सबसे पहले हम जो हमारी प्रार्थना है मंगलाचरण की उसको गाएंगे। कृपया अपने हाथ जोड़कर आंखें बंद कर इस प्रार्थना को बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। अगर आपको आती है तो आप गा सकते हैं, नहीं तो आप इसको सुनिए और इस पर ध्यान लगाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते
गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते महाविष्णु गोस्वामिनिति नामिने। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायशव भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नष्टकी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हिज होलीनेस महाविष्णु गोस्वामी महाराज की जय। शिला प्रभुपाद की जय। भगवत गीता जी टीच की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे। हरे हरि बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो एक जरूरी सूचना मैं आपको देना चाहूँगा। इस हफ्ते ये जो हफ्ता है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो हमारे गुरु महाराज हैं हिज होलीनेस महाविष्णु गोस्वामी महाराज, उनकी जो अपीयरेंस डे था, जो उनका आविर्भाव दिवस था, मतलब उनके प्रकट होने का जो दिवस था, वो हमने मनाया 8 तारीख को न्यूजीलैंड में और 7 तारीख को भारत में। और ये हमारे जो गुरु महाराज हैं हिज होलीनेस महाविष्णु गोस्वामी महाराज, इनकी ही प्रेरणा से और इनके ही आज्ञा पाकर जो ये प्रोग्राम है हरे कृष्णा वीकेंड, जो न्यूजीलैंड में संस्था श्रीमान अमरीश दास प्रभु जी ने आरंभ की थी, और उन्हीं की शिक्षा द्वारा मैं इस कार्यक्रम को कर रहा हूँ। तो हमने ये प्रोग्राम जो प्रारंभ किए हैं, वो जो गुरु महाराज हैं उनके ही मूड पे, जो उनका मूड है, जो उनका भगवान की भक्ति के लिए जो उनका मूड है, उसको हम फॉलो कर रहे हैं। तो इसी ही क्या कहते हैं कि इसी रास्ते पर जैसे उन्होंने हमें शिक्षाएं दी हैं और अपने जीवन से जो उन्होंने हमें सिखाया है, उनसे प्रेरणा लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं भक्ति के रास्ते पर। और उन्हीं की कृपा से हम शिला प्रभुपाद के जो पुस्तकें हैं और शिला प्रभुपाद जी की उनकी जो शिक्षाएं हैं, इंस्ट्रक्शन हैं, उनको जान पा रहे हैं, उनको पढ़ पा रहे हैं। तो हिज होलीनेस महाविष्णु गोस्वामी महाराज की जय, के व्यास पूजा की जय। तो मैं अपना बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ अमरीश प्रभु जी को, जिनके द्वारा मुझे गुरु महाराज का जो शेल्टर है, जो उनकी शरण है, मुझे मिली। तो आज का जो हमारा अध्याय है, इस जो पुस्तक हम पढ़ रहे हैं शिला प्रभुपाद की पुस्तक हरे कृष्णा चुनौती, इसका आज 11वां अध्याय है। और इस अध्याय का नाम है कर्म किस तरह पूजा बन सकता है। मतलब आप लोगों ने सुना होगा कि जी कर्म ही पूजा है, और
भगवत गीता में कहा गया है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। और बस जी, भगवत गीता में तो सिर्फ कर्म के बारे में ही बताया गया है। ऐसा नहीं, भगवत गीता में बहुत अन्य बातों का वर्णन है, और मुख्यतः 5 विषयों का वर्णन है जो हमारे जो वैदिक ग्रंथ हैं उनका सार भी है। जैसे भगवान कौन है, ईश्वर के बारे में, जीव कौन है, जीव क्या है, जीव के बारे में, फिर प्रकृति क्या है ना, नेचर जिसको कहते हैं, उसके बारे में, समय क्या है, काल, और कर्म, कर्म क्या है। तो कर्म उसमें से एक हिस्सा है जो भगवत गीता में, असल में भगवत गीता के 3रे अध्याय में, उसका अध्याय का नाम ही कर्म योग है। तो भगवान बताते हैं। तो आज का जो विषय है, कर्म किस तरह पूजा बन सकता है। जैसा मैंने बताया कि लोग कहते हैं कि कर्म ही पूजा है, बस कर्म करते जाओ और वही तुम्हारी पूजा है। लेकिन किसकी पूजा है ये नहीं पता, है ना। मतलब पूजा जब हम करते हैं तो किसी की पूजा तो करते हैं ना, किसी देवी देवता की, या भगवान की, या किसी इंसान की, या किसी पॉलिटिशियन की, या किसी की तो पूजा करते हैं। तो कर्म अगर पूजा है तो किसकी पूजा है। तो और कर्म किस तरह पूजा बन सकता है, ये विषय है। तो यह वार्तालाप जून 1974 में जिनेवा में प्रातःकालीन भ्रमण के समय शिल प्रभुपाद एवं उनके कतिपय शिष्यों के बीच हुआ। मतलब जब शिला प्रभुपाद जिनेवा में थे तो वहाँ जैसे प्रातःकालीन भ्रमण पर शिला प्रभुपाद अपने शिष्यों के साथ जाते थे, और प्रभुपाद के शिष्य उनसे प्रश्न पूछते थे और अन्य अन्य भिन्न भिन्न विषयों पर। तो आज का विषय जो है वो उनके ही भक्तों द्वारा पूछा गया है, और शिला प्रभुपाद ने क्या उत्तर दिए हैं आइए पढ़ते हैं। ये भक्तगण पूछते हैं, भक्त, जब भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि हमें निष्काम यानी इच्छा रहित होना चाहिए, तो वे क्या कहना चाहते हैं। मतलब जैसे मैंने बताया कि भगवत गीता के 3रे अध्याय का नाम ही कर्म योग है, और भगवान कर्म योग के बारे में बताते हैं, यानी कि एक उसमें निष्काम कर्म के बारे में बताते हैं कि कर्म क्या होता है, कर्म के कितने प्रकार हैं, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। तो ये सब बातें भगवत गीता में के 3रे अध्याय में हैं। तो भक्तगण पूछ रहे हैं कि जो भगवान कृष्ण भगवत गीता में बता रहे हैं कि निष्काम यानी इच्छा रहित कर्म, उस क्या है, उसका मतलब क्या है, शिला प्रभुपाद से पूछ रहे हैं। तो शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं, शिला प्रभुपाद वे यह कहना चाहते हैं कि हमें केवल उनकी सेवा करने की ही इच्छा करनी चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम व जगदीश कामये। यानी मैं धन नहीं चाहता, मैं अनुयायी नहीं चाहता, मैं सुंदर स्त्रियां नहीं चाहता। तो वे क्या चाहते हैं, मैं कृष्ण की सेवा करना चाहता हूँ। वे यह नहीं कहते कि मुझे यह नहीं चाहिए, वह नहीं चाहिए, या मैं शून्य बनना चाहता हूँ। नहीं, मतलब शिला प्रभुपाद यहाँ बोल रहे हैं कि भगवान कृष्ण जब कह रहे हैं निष्काम कर्म, इसका मतलब है केवल भगवान की सेवा के लिए कर्म, यानी कि उसको हम भक्ति भी कहते हैं। उसको कर्म नहीं कहा जाता, वो अकर्म है, वो भक्ति है, वो निष्काम कर्म है। मतलब इच्छा रहित, अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा ना करते हुए भगवान की सेवा करने के लिए जो कर्म किया जाता है उसको निष्काम कर्म कहा जाता है। तो भक्त आगे पूछते हैं, अभक्त भी कहता है कि वह जानता है कि उसे क्या चाहिए, किंतु वह कहता है मैं कृष्ण के बिना ही अच्छे परिणाम पा सकता हूँ। मतलब यहाँ भक्त जो है, भक्तगण जो है वो पूछ रहे हैं कि जो भक्त नहीं है, जो भगवान का भक्त नहीं है, वो ये कहता है कि वो भगवान कृष्ण के बिना ही अच्छे परिणाम पा सकता है कर्म करके। मतलब अपनी मेहनत से वो परिश्रम करके वो बड़े बड़े मतलब उपलब्धियां प्राप्त कर सकता है, वो बहुत अमीर बन सकता है, या जीवन में बहुत चीजें प्राप्त कर सकता है वो अपने कर्म के बल पर, अपने परिश्रम के बल पर। शिला प्रभुपाद, तब तो वह मूर्ख है, क्योंकि वह नहीं जानता कि अच्छे परिणाम वास्तव में है क्या। वह आज किसी एक अच्छे परिणाम के लिए श्रम कर रहा है, किंतु कल वह कुछ और चाहेगा, क्योंकि मरने पर उसका शरीर बदलेगा। कभी वह कुत्ते का शरीर धारण करेगा और कभी
और दूसरा अच्छा परिणाम चाहेगा। कभी वह देवता का शरीर धारण कर सकता है, फिर वह कोई और अच्छा परिणाम चाहेगा। भ्रमताम उपरयधः, वह ब्रह्मांड में ऊपर नीचे घूमता रहता है। जिस तरह की माफ करना, हरे कृष्णा, उसे क्या कहते हैं भक्तगण? गोल चक्का। शिला प्रभुपाद, हाँ, कभी वह ऊपर आता है, फिर पुनः नीचे आना पड़ता है, कुत्ते या सुअर के शरीर को धारण करना होता है, ऐसे ही चलता रहता है। मतलब शिला प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि भक्त पूछ रहे थे कि जो भगवान का भक्त नहीं है वो तो कहता है कि मैं ऐसे करके परिश्रम करके बहुत अच्छे परिणाम पा सकता हूँ, बहुत बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर सकता हूँ। तो शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं कि वह मूर्ख है, क्योंकि उसको यही नहीं पता कि अच्छा परिणाम है क्या। अगर मैं समझो मैं ये चाहूँ कि जी मैं बहुत मेहनत करके मैं एक कंपनी का मैनेजर बन जाऊं, या एक कंपनी का मालिक भी बन जाऊं, या एक फैक्ट्री का मालिक बन जाऊं, या 2 फैक्ट्रियों का मालिक बन जाऊं, या मैं कितनी कड़ी मेहनत करके प्रधानमंत्री बन जाऊं, है ना, लेकिन क्या वो अच्छा परिणाम है? अच्छे परिणाम से मतलब क्या है? प्रभुपाद यही बता रहे हैं कि मरने के बाद शरीर तो बदलना ही पड़ेगा ना, चाहे मैं प्रधानमंत्री हूं, चाहे मैं राष्ट्रपति हूं, मरना तो मुझे भी पड़ेगा। शरीर तो मुझे भी बदलना पड़ेगा, और अगला शरीर मुझे क्या पता कुत्ते का मिले, या सुअर का मिले, है ना, या किसी देवता का मिले। तो ये तो कोई गारंटी नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि मरने के बाद मेरा दूसरा शरीर क्या मिलेगा मुझे। तो इसी तरह जो जीव है वो ब्रह्मांड में घूमता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी देवता कभी दानव, कभी मनुष्य, कभी पशु, कभी पक्षी, ऐसे 84 लाख जूनियां हैं। तो शिला प्रभुपाद यही बता रहे हैं कि पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा भी अच्छा परिणाम है क्या, हमारा लक्ष्य क्या है, हम आए क्यों हैं यहाँ इस संसार में। क्या राष्ट्रपति बनने के लिए आए हैं, या प्रधानमंत्री बनने के लिए आए हैं, या किसी फैक्ट्री का मालिक बनने के लिए आए हैं, या हमारा कोई और उद्देश्य है? तो शिला प्रभुपाद एक जो श्लोक है उसको बता रहे हैं। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाया भक्ति लता बीज। मतलब कई जन्मों तक ब्रह्मांड में ऊपर नीचे घूमने के बाद जो व्यक्ति अत्यंत भाग्यशाली होता है, वह गुरु तथा कृष्ण की कृपा से भक्ति में जीवन प्राप्त होता है, को प्राप्त करता है। मतलब गुरु और कृष्ण की कृपा से उसको भक्ति की प्राप्ति होती है, नहीं तो हजारों क्या करोड़ों अनगिनत संख्या में आत्माएं ऊपर से नीचे ब्रह्मांड में ऊपरले लोकों से निचले लोकों, मध्य लोकों, मतलब जो 3 लोक हैं उनमें घूम रही हैं, ऊपर से नीचे, कभी देवता, कभी दानव, कभी मनुष्य, कभी पशु, ऐसे। लेकिन कोई भाग्यवान जीव जब उसका भाग्य जागता है, जब उसने थोड़ा बहुत कोई सेवा करी हो किसी भक्त की, तो उसको कृष्ण की कृपा से, जो एक पूर्ण सच्चा गुरु होता है, उसका सानिध्य प्राप्त होता है, जिससे उसको एक भक्ति लता बीज, मतलब भक्ति के रूप में एक बीज प्राप्त होता है, जिसको वो रोज सींचता है अपनी भक्ति के कार्यों से, भगवान के नाम के जाप से, है ना। तो वो फिर वो वृक्ष बढ़ता चला जाता है। तो इस श्लोक में प्रभुपाद यही, इस श्लोक का को बताने का मतलब यही है कि जो हम इस ब्रह्मांड में घूम रहे हैं सब आत्माएं, लेकिन हमें भगवान की भक्ति कैसे मिलती है? कृष्ण की कृपा से, जब हम किसी भक्त के सानिध्य में आते हैं, जब किसी भक्त का हम संग करते हैं, सत्संग करते हैं, सत का संग करते हैं, तब हमें भक्ति की प्राप्ति होती है। तो आगे भक्तगण क्या पूछते हैं? भक्त, तब तो अभक्त कहेगा हम भी अच्छी सेवा कर रहे हैं, आप भोजन बांट रहे हैं और हम भी भोजन बांट रहे हैं, आप पाठशालाएं खोल रहे हैं और हम भी वही कर रहे हैं। मतलब जैसे आपने देखा होगा कि भक्त यही पूछ रहा है कि आप जितने भी कृष्ण के भक्त हैं, आप भी खाना बांटते हैं, और जो दूसरे जैसे जो चैरिटी करते हैं, जो परोपकार का काम करना चाहते हैं, जो अच्छे कर्म
बनाना चाहते हैं वो भी भूखों को खाना खिलाते हैं। और आप लोग भी गुरुकुल खोलते हैं तो वो भी स्कूल खोलते हैं। तो इसमें अंतर क्या हुआ? आप भी तो कर्म कर रहे हो। कहने का मतलब ये है कि जो भक्त कर रहे हैं और जो दूसरे लोग कर रहे हैं वो दोनों कर्म कर रहे हैं। इसका क्या अर्थ हुआ? भक्त जो पूछ रहे हैं, तो शिला प्रपात क्या बोल रहे हैं? शिला प्रपात, हाँ, किंतु हम वे पाठशालाएं खोल रहे हैं जिनमें कृष्ण भावना अमृत पढ़ाया जाता है, जबकि आपकी पाठशालाएं माया पढ़ाती हैं। समस्या यह है कि धूर्त भक्ति तथा कर्म के अंतर को नहीं समझ सकते। भक्ति कर्म जैसी लगती है, किंतु यह कर्म नहीं है। भक्ति में हम भी कर्म करते हैं, किंतु कृष्ण के लिए करते हैं, यही अंतर है। मतलब श्रील प्रभुपाद यही बता रहे हैं कि जो धूर्त लोग हैं वो अंतर नहीं कर पाते कि क्या भक्ति है और क्या कर्म है। भक्ति कर्म जैसी लगती है, जैसे बताया ना कि भक्त लोग भी भगवान का जो प्रसाद है उसको वितरित करते हैं, उसको बांटते हैं, ताकि लोगों में भगवान की कृपा का वितरण हो। लेकिन वो देखने में ऐसा लगेगा कि भूखों को भोजन खिला रहे हैं, वो देखने में लगेगा कोई कर्म कर रहे हैं, अच्छा कर्म कर रहे हैं, लेकिन वो कर्म नहीं है, वो भक्ति है। भक्ति मतलब भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया गया कार्य, जिसका हमें फल नहीं चाहिए। हम भगवान की प्रेम में वशीभूत होकर उनके संबंध से हम वो कार्य करते हैं। तो ये अंतर जो है, ये जो धूर्त लोग हैं वो नहीं समझ पाते कि क्या कर्म है और क्या भक्ति है। उदाहरण के लिए शिला प्रपात बताते हैं, जैसे अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ा, लेकिन क्योंकि वह कृष्ण के लिए लड़ा इसलिए वह महान भक्त माना जाता है। कृष्ण ने उससे कहा, भक्तो असी में प्रियो असी में। हे अर्जुन, तुम मेरे प्रिय भक्त हो। अर्जुन ने क्या किया? वह लड़ा, बस इतना ही। वह कृष्ण के लिए लड़ा, यही रहस्य है। उसने योद्धा के रूप में अपने लड़ाकू क्षमता नहीं बदली, अपितु उसने अपनी मनोवृत्ति बदली। पहले तो वह सोच रहा था, मैं अपने स्वजनों को क्यों मारूं, मैं युद्ध भूमि छोड़कर जंगल चला जाऊं और साधु बन जाऊं, किंतु कृष्ण चाहते थे कि वह युद्ध करे। अतः अंत में उसने उनकी शरण ग्रहण की और कृष्ण की सेवा के रूप में युद्ध किया, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, अपितु कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए। मतलब यहाँ भगवान अर्जुन का उदाहरण दे रहे हैं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन जब मोहित हो गया अपने सगे संबंधियों को देखकर, तो भगवान ने गीता का ज्ञान उसे दिया और फिर वो लड़ा भगवान के लिए, भगवान को निमित्त होकर उसने सारे कार्य किए युद्ध के। तो इसका मतलब कि जब हम भगवान के लिए कार्य करते हैं वो कर्म पूजा बन जाती है। कर्म कैसे पूजा बनती है? इस अध्याय का जो शीर्षक है, कर्म किस तरह पूजा बनती है, जब हम भगवान के लिए कार्य करते हैं, अपने लिए नहीं, भगवान के लिए। लेकिन जब हम अपने लिए कार्य करते हैं वो कर्म होता है, और उस कर्म को, वो कर्म हमें बांधते हैं। मैं एक श्लोक भगवत गीता, जो भगवत गीता है, इसमें से मैं पढ़ना चाहता हूँ। ये अध्याय 3 है और उसका 9वां श्लोक है। यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको अयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संघ समाचर। अनुवाद जगत गुरु शिला प्रभुपाद के द्वारा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। मतलब यहाँ भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि जो कर्म भगवान के लिए, भगवान श्री विष्णु के लिए नहीं किया जाता, वो हमें बांधता है। कर्म बंधन मतलब इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न करता है। लेकिन इसीलिए हे कुंती पुत्र,
भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। मतलब जब हम जो कर्म है, हमारे कर्म जो है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे तो हम कर्मों के बंधन से मुक्त रहेंगे। तो अब यहाँ सवाल आता है कि तो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म कैसे होते हैं, उसका हमें कैसे पता चलेगा? उसका हमें एक जो पूर्ण जो भक्त होता है, जो शुद्ध भक्त होता है, वो हमें बताता है। जैसे शिला प्रभुपाद, शिला गुरुदेव जो शुद्ध भक्त हैं, उन्होंने हमें बताया कि क्या क्या जो भक्ति के अंग हैं जो हमें फॉलो करना है। क्या क्या हमें जो भक्ति के अंग हैं वो फॉलो करने हैं, उनके द्वारा हमें पता चलता है। तो इस तरह जो भक्ति है वो निष्काम कर्म है। तो आगे भक्तगण क्या पूछते हैं, पढ़ते हैं। भक्त, तो क्या भक्ति में भी इंद्रिय तृप्ति होती है? शिला प्रभुपाद, हाँ, एक कर्मी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है, किंतु भक्त कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है। अभक्त तथा भक्त के मध्य यही अंतर है। प्रत्येक दशा में इंद्रिय तृप्ति है, किंतु जब आप निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते हैं तो यह कर्म है, और जब कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए तो वह भक्ति है। भक्ति तथा कर्म एक से दिखते हैं लेकिन गुणता भिन्न है। मतलब यहाँ जैसे शिला प्रभुपाद ने पहले भी उदाहरण दिया, तो यहाँ वही बात बता रहे हैं कि जो एक कर्मी है, कर्मी मतलब जो सिर्फ अपने लिए जीता है, मतलब मैं सिर्फ अपने लिए काम करूंगा, मैं सिर्फ अपनी इंद्रियों के तृप्त करने के लिए काम करूंगा, तो मैं कर्मी कहलाऊंगा। लेकिन एक भक्तगण जो है वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करते हैं, चाहे उसके लिए वो अपना सब कुछ उसको न्यौछावर करना पड़े, है ना। जैसे अगर हम देखते हैं शिला प्रभुपाद इतने, उनकी उम्र इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि वो वृंदावन में रह रहे थे, लेकिन फिर भी वो अपने बुढ़ापे में अमेरिका गए अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए, और वहां भगवान कृष्ण का नाम का प्रचार करने के लिए, है ना। और उसके परिणाम स्वरूप आज देखिए पूरे संसार में भगवान कृष्ण के नाम का प्रचार हो रहा है ना। तो शिला प्रभुपाद का जो उदाहरण है वो सर्वोच्च उदाहरण है। एक शुद्ध भक्त, जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है, वो भगवान को की प्रसन्नता के लिए कार्य किस तरह करता है, उनके जीवन से हमें ये सीखने को मिलता है। जैसे अर्जुन का जो उदाहरण दिया है कुरुक्षेत्र में, भगवत गीता में हमें मिलता है कि अर्जुन ने भी फिर भगवान की प्रसन्नता के लिए युद्ध किया, और अपने सगे संबंधियों जो जिनको देखकर वो मोहित हुआ था उनके साथ युद्ध किया, भीष्म पितामह के साथ युद्ध किया, जबकि वो उनके बहुत प्रिय दादा पितामह थे, परदादा थे। फिर भी उन्होंने उसके ऊपर तीर चलाए, लेकिन उनको पता था कि ये शरीर है, ये भगवान ने पहले ही सबको मार दिया है ना, और वो सिर्फ एक निमित्त मात्र है। तो आगे क्या दूसरा उदाहरण जो देते हैं शिला प्रभुपाद, दूसरा उदाहरण गोपियों का व्यवहार है। कृष्ण सुंदर बालक थे और गोपियां उनके प्रति आकृष्ट थी। वे उन्हें अपना प्रेमी बनाना चाहती थी और वे उनके साथ नृत्य करने के लिए आधी रात में अपने घरों से बाहर चली जाती थी। अतः ऐसा लगता है कि उन्होंने पाप कर्म किया हो, किंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि केंद्र बिंदु कृष्ण थे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु संस्तुति करते हैं, रम्या काचिद उपासना व्रज वधूर गणे या कल्पिता, यानी कृष्ण की पूजा करने की कोई भी विधि गोपियों द्वारा अपनाई गई विधि से श्रेष्ठ नहीं। मतलब यहाँ दूसरा उदाहरण जो शिला प्रभुपाद हैं वो वृंदावन की जो गोपियां हैं उनका उदाहरण देते हैं कि वो भगवान के प्रति इतनी आकर्षण में थी कि वो अपना आधी रात को जब भगवान बांसुरी बजाते थे तो वो अपना घर बार छोड़कर, अपने बच्चे छोड़कर, अपने पति को छोड़कर वो भागी चली जाती थी भगवान के पास।
तो देखने में तो ये लगेगा ओह कितना पाप किया उन्होंने, है ना, आधी रात को छोड़ के चली गई और ये तो बहुत पाप है। लेकिन नहीं, क्योंकि वो भगवान है, केंद्र बिंदु भगवान है। जब हम भगवान के को केंद्र में रखकर कार्य करते हैं, वहां पाप पुण्य का मतलब ही नहीं है। वो पाप और पुण्य से ऊपर, यानी भक्ति निष्काम कर्म में आ जाता है। तो किंतु धूर्तगण सोचते हैं ओह यह बहुत उत्तम है, कृष्ण तो अन्यों की पत्नियों के साथ आधी रात में नाचे, अतः चलो हम भी कुछ लड़कियां इकट्ठा करके नाचें और कृष्ण की तरह आनंद लें। गोपियों के साथ कृष्ण की लीलाओं के विषय में यह निपट भ्रम है। इस भ्रम को रोकने के लिए ही श्रीमद् भागवतम के रचयिता श्री व्यास देव ने कृष्ण के भगवान पद का वर्णन करने के लिए श्रीमद् भागवत के 9 स्कंदों की रचना की। उसके बाद वे गोपियों के साथ कृष्ण के आचरण का वर्णन करते हैं। किंतु ये धूर्तगण तुरंत ही 10वें स्कंद में कूद कर पहुंच जाते हैं, जिसमें गोपियों के साथ कृष्ण के व्यवहार का वर्णन है। इस तरह वे सहज्य यानी कृष्ण के नकलची बन जाते हैं। यहाँ एक बहुत सुंदर जो तथ्य है शिला प्रभुपाद ने जो हमें समझना चाहिए, वो बताया है कि कुछ जो धूर्त गण है वो सोचते हैं कि ये तो बहुत बढ़िया है ना, भगवान तो आधी रात में लड़कियों के साथ नाचे हैं, हम भी लड़कियों के साथ रात को पब में डिस्को डांस में नाचेंगे, है ना, तो इसमें बुराई क्या है। तो भगवान ने आनंद लिया, हम भी आनंद लेंगे। भगवान करें तो लीला और हम करें तो करैक्टर ढीला, ये बॉलीवुड में चलता है ना। तो ये जो धूर्त गण है ये मूर्खता है, निरी मूर्खता है। मूर्खता क्यों है? क्योंकि शिला प्रभुपाद यह बता रहे हैं कि निपट भ्रम है। क्योंकि इस भ्रम को रोकने के लिए ही श्रीमद् भागवतम की रचना, जो शिला व्यास देव ने श्रीमद् भागवतम की रचना की, उसमें पहले 9 स्कंद, स्कंद मतलब एक एक स्कंद में इतनी इतनी बुक्स हैं, इतनी मोटी मोटी। तो पहले 9 स्कंद में शिला व्यास देव ने यह बताया कि कृष्ण भगवान कौन हैं, उनकी स्थिति क्या है, उनकी पोजीशन क्या है। और फिर 10वें स्कंद में उन्होंने भगवान की लीलाओं का वर्णन किया है, जिसमें रास लीला, भगवान के जो बाल लीलाएं हैं वो है। लेकिन धूर्तगण क्या करते हैं, वो 9 स्कंदों को हटा देते हैं और एकदम 10वें स्कंद को पढ़ने लगते हैं जहां भगवान ने लीलाएं की हैं, और फिर उनको कहते हैं कि हाँ हम भी भगवान की नकल करेंगे। तो ऐसे लोगों को सहजिया यानी भगवान के नकलची कहा गया है, मतलब भगवान की नकल करते हैं। वो भी रास लीला का ढोंग करते हैं और गोपियों के रूप में लड़कियों को नचाते हैं। तो ऐसे सब जो कार्य हैं वो भ्रमित करने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान की पोजीशन को जाने बिना ही भगवान का नकल करना शुरू कर दिया। तो हमें नकल नहीं करनी है, हमें 2 शब्द होते हैं, अनुकरण और अनुसरण। अनुकरण मतलब नकल और अनुसरण मतलब उसको फॉलो करना, है ना, आज्ञाओं का पालन करना। तो हमें नकल नहीं करनी है भगवान की, हमें भगवान का अनुसरण करना है। अनुसरण कैसे कर सकते हैं? जो आज्ञाएं भगवान ने भगवत गीता में दी हैं उन आज्ञाओं का पालन हम करें। भगवत गीता को पढ़कर हम उन आज्ञाओं का पालन करें, तब हम भगवान का अनुसरण कर पाएंगे। नहीं तो हम भगवान की नकल करेंगे, भगवान की नकल करने के चलते वो भक्ति नहीं कहलाई। क्यों? इसका ये प्रश्न आगे पूछते हैं, भक्त पूछ रहे हैं, तो क्या ऐसे व्यक्तियों के हृदय में परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि वे किसी ना किसी रूप में तो कृष्ण से संबंधित हैं। मतलब वो पूछ रहे हैं कि अगर वो भगवान की नकल कर रहे हैं तो किसी ना किसी रूप में तो भगवान को तो मान ही रहे हैं ना, भगवान को तो वो चाहे नकल ही कर रहे हैं, भगवान से तो संबंधित हैं। तो शिला प्रभुपाद, नहीं, कंस भी कृष्ण से संबंध रखता था किंतु शत्रु के रूप में। यह भक्ति नहीं है। भक्ति को अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, मतलब अनुकूल भक्ति होनी चाहिए, तब वो भक्ति कहलाती है। ना तो कृष्ण का अनुकरण करना चाहिए, यानी कि ना तो कृष्ण की नकल करनी चाहिए, ना ही उनको मार डालने का प्रयास करना चाहिए जैसे कंस ने किया। अब कोई कहे कि कंस भी तो हमेशा भगवान के बारे में सोचता रहता था, हाँ मैं कैसे मारूं, मैं किस किस राक्षस को भेजूं भगवान को मारने के लिए। लेकिन इसका क्या मतलब कि वो भगवान का भक्त है?
नहीं, वो अनुकूल, जो अनुकूल लेना कृष्ण अनुशीलनम, मतलब भगवान की जो भक्ति होती है वो अनुकूल रूप में की जाती है ना, प्रतिकूल रूप में नहीं, मतलब उनसे दुश्मनी लेकर नहीं या उनकी नकल करके नहीं। तो यह भी कृष्ण भावनामृत नहीं है, किंतु यह अनुकूल नहीं है, इसलिए भक्ति नहीं है। तो भी कृष्ण के शत्रु मुक्ति पाते हैं, क्योंकि वे किसी न किसी रूप में कृष्ण का चिंतन करते हैं। उन्हें निर्विशेष मुक्ति मिलती है, किंतु वे वैकुंठ की कृष्ण लीलाओं में प्रवेश नहीं करने दिया जाता। यह वरदान तो उनके लिए ही सुरक्षित रहता है जो कृष्ण के शुद्ध प्रेम भक्ति करते हैं। जय शिला प्रभुपाद की जय। तो यहाँ शिला प्रभुपाद अंत में यही जो उदाहरण है देकर ये क्लियर करते हैं कि जो जैसे कंस है या पूतना है, पूतना भी आई थी ना भगवान को मारने के लिए, तो जो भगवान के शत्रु भी हैं उनको भी भगवान मुक्ति प्रदान कर देते हैं, लेकिन उसको निर्विशेष मुक्ति कहते हैं। मतलब वो वैकुंठ में नहीं जाते, वो बल्कि ब्रह्म ज्योति में लीन होते हैं, जहां से उनको फिर वापिस आना पड़ता है इस मृत्युलोक में, क्योंकि उन्होंने भगवान का चिंतन तो किया लेकिन प्रतिकूल रूप में किया, अनुकूल रूप में नहीं किया, है ना, जो रिकमेंडेड नहीं है, जिसकी मान्यता नहीं है। तो यहाँ हम देखते हैं कि इस जो पूरा जो अध्याय है और जो शिला प्रभुपाद ने बहुत ही स्पष्ट रूप से इसकी व्याख्या की है कि कर्म कैसे पूजा बन जाता है। कर्म अपने आप में पूजा नहीं है, कि सब बोलते हैं ना कि कर्म ही पूजा है। कर्म अपने आप में पूजा नहीं है। कर्म कैसे पूजा बनता है ये हमें भगवत गीता से समझना है। कर्म योग जो भगवत गीता का अध्याय है कि निष्काम कर्म कैसे किया जाता है, और भक्ति कर्म जैसी लगती है लेकिन कर्म नहीं है। ये जो तथ्य है ये हमें समझने बहुत जरूरी है। जब हम भगवत गीता के लेवल पर पहुंचेंगे, जब हम भगवत गीता के लेवल मतलब पढ़ने के लिए तैयार होंगे, ये तैयारी चल रही है, जो अभी हम ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं ये भगवत गीता को पढ़ने की तैयारी चल रही है। तैयारी मतलब हमारे जो अलग अलग हमारे दिमाग में बैठा हुआ कि हाँ कर्म ही पूजा है तो कैसे पूजा है, तो ये जो अलग अलग धारणाएं हैं उन धारणाओं को स्पष्ट करने के लिए ये जो छोटी छोटी किताबें हैं, शिला प्रभुपाद ने जो किताबें लिखी हैं या लेक्चर दिए हैं, वार्तालाप किए हैं, इससे हमारी जो स्थिति है, जो भ्रम है हमारे दिमाग में, वो क्लियर होता है, वो स्पष्ट होता है, और तब हम भगवत गीता को पढ़ने के लायक होते हैं। नहीं तो कोई कोई रुकावट नहीं है, आप भगवत गीता पढ़ सकते हैं लेकिन ऊपर से चला जाएगा, सब समझ में नहीं आए। तो भगवत गीता को समझने के लिए पहले हमें कुछ तैयारी करनी पड़ती है ना। तो उसी तैयारी के तहत ये कार्यक्रम है और ये धारणाएं स्पष्ट करने के कार्यक्रम है। इसलिए मैं बहुत आप लोगों को एनकरेज करता हूं कि आप प्रश्न पूछिए, आप टिप्पणियां कीजिए, ताकि और ज़्यादा स्पष्टता आए हमारे जो समझने में, और स्पष्टता आए कि जो ये विषय हैं उनको हम अच्छे से समझ सकें। तो अब मैं यही आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि आपका कोई टिप्पणी, आपके प्रश्न हो तो आप जरूर पूछिए, ताकि हम आगे इस जो विषय है कर्म किस तरह पूजा बन सकता है, इसको और अच्छे से क्लैरिटी मिले। हरे कृष्णा। आप पूछिए, प्रश्न पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। मेरे मन में एक प्रश्न था कि अगर जैसे हम कहते हैं कि कर्म ही पूजा है, उसको मतलब हम काम को ही पूजा समझते हैं। जो भी कर्म हम भगवान की भक्ति में कर रहे हैं, जैसे हम अपनी माने कि अपने इनकम का कुछ एक हिस्सा भगवान की भक्ति में लगाएं, और जो हम मतलब जो भी हम खाना बना रहे हो भगवान को ऑफर करें, क्या वो उसमें आ सकता है? ये कर्म किया हुआ भगवान की भक्ति में
पूजा में या एक उसमें माना जाएगा? अगर हम उसका थोड़ा भी पार्ट फ़ॉलो करते हैं तो? हुँ, हुँ। हाँ, तो शिला प्रभुपाद ने जैसे यहाँ बताया है कि कर्म किस तरह पूजा बनता है। हुँ, सपोज़ करो अब मैं भक्त नहीं हूँ, तो मैं भी खाना बनाऊँगा, खाना खाऊँगा, अपने बच्चों को खिलाऊँगा, मैं भी काम करूँगा, है ना? मैं भी क्या कहते हैं कि एन्जॉय करूँगा, कहीं गानों पे डांस करूँगा, है ना? या कहीं पार्टियों में जाऊँगा। तो मतलब वो सब मैं कर रहा हूँ, आप अपने अपने आस-पास हम देखते हैं लोग कर रहे हैं, क्योंकि वो एन्जॉय करना चाहते हैं, वो पार्टियों में जाना चाहते हैं, खाना खाते हैं, लोगों को बुलाते हैं, है ना? और नाचते-गाते हैं, खाना मतलब सब कुछ करते हैं, जॉब करते हैं। वो लेकिन वो कर्म की कैटेगरी में क्यों आता है? क्योंकि उनको भगवान का कोई कनेक्शन ही नहीं है। कर्म पूजा तब बनती है जब हम भगवान के कनेक्शन में आ जाते हैं। भगवान के कनेक्शन में कैसे आते हैं कि भक्ति के कारण। जब हम शुद्ध भक्त के सत्संग में जाते हैं तो भक्तों द्वारा हमें पता लगता है कि ठीक है, हाँ, मैं खाना खा रहा हूँ, तो मुझे कैसे खाना चाहिए? मुझे पहले भगवान को अर्पण करना चाहिए। अच्छे से नहा धोकर पहले भगवान को भगवान के लिए बनाकर भगवान को अर्पण करना चाहिए और फिर प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। आदर पूर्वक अपने जो परिवार गण के लोग हैं, उनको भी अर्पण करना मतलब उनको भी देना चाहिए। तो इस तरह वो जो खाने की जो प्रक्रिया है और खाना बनाने की जो प्रक्रिया है, और तुम सब्जी बाजार से खरीद के लाए हो, बड़ा सब्जी खरीदने के लिए पैसा भी चाहिए, जो पैसा तुमने कमाया है, समझो जितनी भी चीजें हैं वो सारी भक्ति में आ गई, वो कर्म पूजा बन गए, है ना? मतलब जो तुमने जॉब की, उस जॉब से पैसा कमाया, उस पैसे को तुमने भगवान की सेवा में लगाया, मतलब खाना सब्जियां खरीदने के लिए और फिर भगवान को अर्पण करने के लिए, और फिर उस अर्पण किए हुए प्रसाद को खुद भी ग्रहण किया और दूसरे लोगों को भी दिया। तो वो सारी प्रक्रिया आ गई कि नहीं पूजा में। इसी तरह जब हम मंदिर में गए, हमने डांस किया भगवान के कीर्तन में, है ना? भगवान के कीर्तन को गाया, वहाँ बड़ा भोज जो मतलब प्रसादम होता है उसको ग्रहण किया, उसको वितरित किया। तो वो सारी जो जो प्रक्रिया है वो भक्ति में आ गई, वो पूजा में आ गई, है ना? ऐसे ही हम अगर भगवान के की जो भगवत गीता है या दूसरे ग्रंथ हैं उनको पढ़ते हैं, वो और जो भगवान के नाम का जाप करते हैं, वो सारी भक्ति में आ जाती है। जो भी चीज़ भगवान के जैसे कहा जाता है कि ये जो भौतिक चीज़ें हैं, वो सब ज़ीरो हैं, है ना? चाहे मैं अब बहुत बड़ा बिज़नेसमैन बन गया, एक ज़ीरो, फिर मैंने 2 एक एक फैक्ट्री और खोल ली, एक और ज़ीरो, फिर मैंने 2 फैक्ट्रियाँ खोल ली, एक और ज़ीरो, फिर मैं प्रधानमंत्री बन गया, 3 ज़ीरो हैं, फिर मैं राष्ट्रपति बन गया, 10 ज़ीरो। लेकिन जब तक ये मैं काम कर रहा हूँ, जितने भी भौतिक कर रहा हूँ, सब ज़ीरो, 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 ज़ीरो है। हाँ, अगर इससे पहले मैं भगवान का एक डंडा लगा दूँ, तो उन सब ज़ीरों की वैल्यू बन जाती है। वो कितने लाख करोड़ बन जाएँगे, अगर भगवान का एक डंडा पहले लग जाए। यानी कि भगवान को सेंटर में रख दूँ मैं अगर, तो चाहे मैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कुछ बन जाऊँ, मैं भगवान की सेवा में लगूँगा और पूरे राष्ट्र को भगवान की सेवा में लगाऊँगा, है ना? तो मतलब वो ये जो भौतिक चीज़ें हैं, वो सब ज़ीरो हैं भगवान के बिना। और भगवान अगर सेंटर में आ जाएँगे, तो उन सब की वैल्यू हो जाएगी, उन सब ज़ीरो की वैल्यू हो जाएगी। इसी तरह जो कर्म है, वो हमें बाँधेंगे। जैसा ही कर्म हम अपने अपने लिए करेंगे, तो वो हमें हमारे बंधन का कारण होंगे। लेकिन जो कार्य हम भगवान की भक्ति के लिए करेंगे, उनकी प्रसन्नता के लिए करेंगे, है ना? वो हमें नहीं बाँधेंगे, वो हमें छुटकारा दिलाएँगे इस संसार से, है ना? तो आपको समझ आया या कुछ और इसमें आपको चाहिए एक्सप्लेनेशन? नहीं प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। थैंक यू, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। अगर आपका किसी और का प्रश्न है तो कृपया पूछिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जैसे स्पिरिचुअलिटी में तो लगे तो हुए हैं, देखो कोई भी कैसे भी है ना, हाँ। क्योंकि जरूरत है वो, हम्म बट फिर भी मैं की भावना और मैं की जो हवा है वो फिर भी बनी रहती है। मैंने जो नोटिस किया है हम्म हम्म वो मतलब वो निष्फल निष्काम हम्म पूर्ण रूप से वो चीजें तो बहुत लेट आती है या आती नहीं है। मैंने तो देखा है या तो आती नहीं है या बहुत लेट आती है। हम्म हम्म अभी उसमें और उसमें कोई कोई हल भी नहीं है उसका, जहां तक मैंने नोटिस किया है। तो उसमें क्या झोंक दें कि वो हम्म। हो जाए जो होना चाहिए। ठीक है। आपका प्रश्न असल में कई प्रश्नों को मिलाकर प्रश्न है कि सबसे पहले तो ये है कि हमें आपने पूछा कि कैसे किया जाए कि मतलब या तो ये बहुत लेट आती है निष्काम भावना, मैं जो है वो रहती है। हाँ वो रहती है, वो हाँ। झलकती है, वो दिखती है, वो हम्म महसूस रहती है। हम्म। तो भगवान ने, जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो मैं ये उत्तर दूं, मैं आपका जो माइक है वो म्यूट करता हूं ताकि बीच में डिस्टरबेंस ना आए, तो मैं इसका हाँ उत्तर देता हूं। ठीक। हरे कृष्णा। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। तो ये जो मैं है, मैं को हम अहंकार भी कह देते हैं। अहंकार है ना, अहम मतलब मैं हूं। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि उन के जो जीव है वो सनातन है ना, वो कभी मिटेगा नहीं। आत्मा है वो सनातन है, वो आत्मा मिटेगी नहीं। और भगवान भी सनातन है, वो भी कभी नहीं मिटेंगे। तो अगर नहीं मिटेंगे तो इसका मतलब आत्मा को होने का, कि मैं हूं, मेरा अस्तित्व है, ये भावना हमेशा बनी रहेगी। क्योंकि अगर आत्मा में ये भावना नहीं है तो इसका मतलब वो है नहीं ना, उसकी इंडिविजुअलिटी नहीं है, उसका व्यक्तित्व नहीं है। जैसे भगवान एक इंडिविजुअल व्यक्ति हैं, ऐसे आत्मा का भी एक व्यक्तित्व है। तो वो मैं होना उसका अस्तित्व है, आत्मा का। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? जब आत्मा इस शरीर में आती है और शरीर को ही सब कुछ समझ लेती है कि हाँ मैं शरीर ही मैं हूं, उसको कहते हैं फॉल्स ईगो। अंग्रेजी में फॉल्स ईगो मतलब मिथ्या अहंकार। मिथ्या मतलब जो है नहीं उसको समझना। अहंकार होना तो आत्मा का अस्तित्व है, कि आत्मा है, मैं आत्मा हूं, ये मेरा अस्तित्व है। लेकिन मैं ये शरीर हूं, ये मेरा मिथ्या अहंकार है। जिसके जिस जो आपने, जहां तक मैं समझ रहा हूं, आपने जो ये मैं का जो सवाल किया है, वो मैं का सवाल यहीं से पैदा होता है कि जब लोग इस शरीर से अपने आप को जोड़ लेते हैं और उसको सोचते हैं कि मैं हूं, या मैंने किया, मतलब इस शरीर ने। तो उस मैं का जो उत्तर है वो वही है कि मैं को हम नहीं मार सकते, क्योंकि मैं एक हिस्सा है आत्मा का। लेकिन जो मिथ्या अहंकार है कि मैं शरीर हूं, उसको हम मार सकते हैं। उसको हम समझ सकते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। और आत्मा भगवान का अंश है, और भगवान का अंश होने के कारण हम भगवान की सेवा हमारा धर्म है। क्योंकि भगवान ने हमें बनाया ही इसलिए है कि हम भगवान की सेवा करें और उनको प्रसन्नता प्रदान करें, और उसको करने में हम प्रसन्न होंगे। जैसे मेरा शरीर है,
मेरा सिर है, मेरे हाथ हैं, मेरी टांगे हैं, इस शरीर के जो अंग हैं वो मेरे हाथ हैं। अब मैं, मेरा पेट है, अब मैं, मेरे हाथ से मैं भोजन करूंगा, पेट में जाएगा, पेट में जाएगा तो वहां से एनर्जी बनेगी और सारे शरीर में फैलेगी और हाथ को ताकत मिलेगी। अगर मेरा ये हाथ सोचे कि लह मैं तो अलग हूँ, ये शरीर अलग है, मेरा हाथ सोचे कि मैं हाथ अलग हूँ, और मेरा हाथ मेरी आज्ञा का पालन ना करे, तो इसका मतलब इसको लकवा मारा गया, लकवा मार गया तो फिर ये कैसा होगा, ये मतलब यूजलेस हो जाएगा। इसी तरह हम आत्माएं जब इस शरीर में आती हैं और इस शरीर को ही सर्वा समझ लेती हैं, तो हम भगवान को भूल जाते हैं, तो हम खराब हो जाते हैं। तो इस चीज को समझना जरूरी है कि हमें बनाया ही क्यों गया, हम कौन है ना। तो ये मैं का पार्ट तो एक हिस्सा हुआ। अब दूसरा हिस्सा आपके सवाल का ये था कि इसको बहुत समय लगता है निष्काम। हाँ लगता है। अब आप देखो, एक बच्चा है, पहले वो ABCD सीखेगा, फिर पहली कक्षा, फिर दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, फिर साइंस सीखेगा, फिर बायोलॉजी सीखेगा, अंग्रेजी सीखेगा, है ना, फिर 10वीं पास करेगा, फिर 11वीं पास करेगा, फिर कॉलेज में जाएगा, फिर वहां जाके फिर वो डिसाइड करेगा क्या बनना है, मैंने इंजीनियर बनना है, मैंने डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है तो 5 साल की MBBS करनी पड़ेगी, फिर 5 साल की पढ़ाई के बाद जाके उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, उसको प्रैक्टिस करने की इजाज़त मिलेगी, तब वो डॉक्टर बनेगा और फिर वो MD बनेगा। तो समझो एक एक्सपीरियंस डॉक्टर है, उसको बनने के लिए कितनी लंबी प्रक्रिया है ना। और MD अच्छा जो डॉक्टर है वो वही बनेगा जिसके अंदर धैर्य होगा, है ना। अगर हम धैर्य रखकर, दृढ़ निश्चय रखकर, उत्साहान निश्चयात धैर्यात तत्त कर्मा परवर्सना, मतलब हमें उत्साह के साथ, निश्चयात, धैर्यात, दृढ़ निश्चय और धैर्य के साथ हमें भक्ति के रास्ते पर चलना है, आध्यात्मिक रास्ते पर चलना है। अगर हम बीच में डगमगा जाएंगे, कुछ नहीं हो रहा, ये तो बहुत टाइम हो गया, है ना, कुछ चेंज ही नहीं आ रहा अंदर से हमारे जीवन, इसका मतलब हम कुछ गलत कर रहे हैं तभी चेंज नहीं हो रहा। प्रक्रिया, जो भक्ति की प्रक्रिया है वो तो सही है, क्योंकि बड़े बड़े भक्त हुए हैं, उन्होंने वही प्रक्रिया अपनाई और उनका जीवन बदला। मैं तो अपना भी उदाहरण दे सकता हूँ कि मैं भी इस भक्ति के रास्ते पे चला हूँ, तो जितना मेरे अंदर बदलाव आया वो भक्ति के कारण आया है। तो प्रक्रिया में कोई दोष नहीं है, दोष हमारे अंदर है। हम कई बार अपना धैर्य खो देते हैं, हम निश्चय, दृढ़ निश्चय को खो देते हैं, जिसकी वजह से हम डगमगा जाते हैं। तो ये जो आपने कहा ना कि बहुत समय लगता है निष्काम, हाँ एक प्रक्रिया के, प्रक्रिया को फॉलो करने में टाइम लगता है, क्योंकि हम पता नहीं कितने जन्मों से इस 84 के बंधन में घूम रहे हैं, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। तो हमारे जो क्या कहते हैं उसको, कंडीशनिंग हो चुकी है, हमारे जो मन अहंकार जो भर गया, उसको शुद्ध करने के लिए एक प्रक्रिया से हमें गुजरना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप, और उसमें टाइम लगेगा। हो सकता है इस जन्म में ना हो, ऐसा भी हो सकता है। ये हमारी तीव्रता के ऊपर डिपेंड करता है, कितने तीव्रता से हम भगवान को चाहेंगे, भगवान अपने आप को इस, जैसे होता है ना कि एक, अब गर्म है, गर्म पानी उबल रहा है और मैं आपकी उंगली लेके उसमें डुबो दूं, आप एकदम ऐसे निकालोगे हाथ, है ना। और अगर वो पानी थोड़ा सा गर्म ना हो या आपके ऊपर कोई दस्ताना चढ़ा दे और आप डालोगे, आपको गर्म ना लगे, तो आप वहीं कहोगे ठीक है। मतलब वो तीव्रता आनी चाहिए कि एकदम मुझे निकलना है यहाँ से। तो वो तीव्रता जब तक नहीं है हमारे अंदर, तब तक हम यहाँ मतलब इसमें घुसे रहेंगे, इसमें मतलब स्ट्रगल करते रहेंगे। तो इसलिए एक तो धैर्य रखना जरूरी है और दूसरा दृढ़ निश्चय जरूरी है। जब तक हमारा दृढ़ निश्चय और धैर्य हमारे साथ है और जो भक्ति की जो प्रक्रिया, सही प्रक्रिया है, उसको हम फॉलो करते रहेंगे, तो एक ना एक दिन हम निष्काम कर्म की जो चर्चा की है भगवत गीता में भगवान ने, उसको प्राप्त करेंगे। क्योंकि इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है, इसमें हमें डाउट नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर संशय है, अगर डाउट है,
तो इसका मतलब हमें पूर्ण तरह से भरोसा नहीं है। और जब पूर्ण रूपेण भरोसा ना हो भगवान के ऊपर, तो फिर बात नहीं बनेगी। हमें पूर्ण रूपेण भरोसा जरूरी है। और पूर्ण रूपेण भरोसा तभी आएगा जब हम भगवान की भगवत गीता पढ़ेंगे, सत्संग करेंगे, भक्तों के संग में जाएंगे, है ना। तब हमारा भरोसा और बढ़ेगा, क्योंकि हमें दूसरों को देखकर भरोसा बढ़ेगा कि हाँ ये कर रहा है, इसका जीवन पहले क्या था अब क्या है। हम अपनी आंखों से देखते हैं ना कि ये कैसा था पहले अब कैसा हो गया, एकदम जीवन ऐसे 360 डिग्री कैसे ऊपर से नीचे हो गया। तो एक आश्चर्य लगता है, तो उससे इंकरेजमेंट भी मिलती है। तो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं उनका जवाब दे रहा हूँ पहले, फिर मैं आपका प्रश्न लेता हूँ, माफ करना। ठीक है जी। हाँ जी, आपको और कुछ प्रश्न पूछना है? ये इसमें से कुछ आपको क्लियर हुआ जो मैंने आपको बताया? बहुत अच्छा आपने मतलब ठीक। समझाना, और उसको मतलब बस वो मेरे पास अल्फाज नहीं है, पर आपने बहुत अच्छा बताया। मतलब जैसा जो आपने लाइन ही उसकी जो फीलिंग्स के साथ बताया, ये एक्सीलेंट। असल में ये जितनी भी चीजें हैं, हमें भगवान शिला प्रभुपाद की जो पुस्तकें हैं इनसे हमें पता लगता है, क्योंकि शिला प्रभुपाद के अंदर इतनी स्पष्टता थी। क्योंकि वो जब मैं हूँ, मैं शिला प्रभुपाद के सामने आता तो वो ही कैन सी थ्रू मी। वो हमारे अंदर तक, हमारे पिछले कर्मों तक देख लेते थे कि है क्या, ये पूछना क्या चाह रहा है ना, ऐसे उससे स्पष्टता आती है। तो बहुत अच्छा लगा, और ऐसे ही आप प्रश्न पूछते रहिए, उससे क्या होगा कि क्लैरिटी बहुत आएगी, स्पष्टता आएगी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे हरे कृष्णा। गायत्री जी, आपका। हरे कृष्णा। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है जी? हाँ जी, आ रही है, आ रही है। मेरा है जी, जैसे हमारा भोजन, बोलते हैं कि हमारा भोजन जितना नीरस होगा उतना ही हमारा जो ध्यान है, ध्यान की प्रक्रिया है वो सरस होएगी, मतलब सब ठीक होगा उसमें। बट हम स्वादहीन तो खा ही नहीं पाते ऐसे। ये हाँ, इसका क्या सोचना है जी? ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। आपने भी बहुत अच्छा प्रश्न किया कि हम जो हमारा स्वाद है उसको नहीं हम छोड़ पाते, है ना। मतलब जैसे शिला प्रभुपाद ने, हमने पिछले जो एक अध्याय था जिसका नाम था सादा जीवन उच्च विचार, मतलब सादा जीवन होना चाहिए और उच्च विचार होना चाहिए। एक लोकल भाषा में, अपने हरियाणवी भाषा में भी है एक कहावत, सादा नु क्या स्वादा, मतलब है ना, एक ऐसी है ये, मतलब जो साधु लोग होते हैं उनको स्वाद से क्या लेना देना। पर इसका मतलब, अब जैसे हम गृहस्थ जीवन में हैं, ठीक है, और भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान को अर्पण कर रहे हैं, और भगवान ने जो 9वें अध्याय में, भगवत गीता के 9वें अध्याय में बताया गया, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, मतलब ये चीजें बताई गई हैं, पत्रम पत्ता, पत्रम पुष्पम फूल, फलम फल फ्रूट, तोयम पानी, ये सब आप भक्त मेरे को जो अर्पण करेगा, मैं उसको, जो मुझे मतलब भक्ति से मुझे अर्पण करेगा, मैं उसको स्वीकार करूं, भगवान ने कहा है। तो जब भक्तगण जो हैं वो भगवान का प्रसाद बनाकर भगवान को अर्पण करते हैं, तो अब ये तो है नहीं है कि अब भगवान जो है वो तो पूरे सृष्टि के मालिक हैं, और जब हम ये सोचते हैं कि हमने भगवान के लिए प्रसाद बनाना है तो हम फिर कुछ अच्छा बनाने की सोचेंगे। ये तो है नहीं है कुछ नीरस के उबाल के रख दिया कुछ भगवान के आगे, ले भगवान ले लो, है ना। हाँ, अगर तुम ऐसे, तो भगवान ने एक महाभारत में कथा है कि जब दुर्योधन के पास, जब हस्तिनापुर में भगवान गए थे शांति दूत बनकर, और वहाँ दुर्योधन ने कहा मैं एक सुई की नोक जितनी भी मैं भूमि नहीं दूंगा, तो
फिर उसके बाद वो भगवान को रिझाने के लिए, उनको इम्प्रेस करने के लिए 56 भोगों का उन्होंने आयोजन किया और भगवान को कहा कि भगवान आप आइए मेरे घर में, यहाँ रहिए और यहाँ मैं आपको बड़ा बड़ा अच्छा खाना खिलाऊंगा। लेकिन भगवान ने मना कर दिया और भगवान विदुर, जो विदुर थे, मंत्री थे, उनके घर चले गए और वहां उनके घर का साग खाया, क्योंकि विदुर तो कोई राजा महाराजा नहीं थे। तो वहां जो उनके घर का साग है ना, एक कहा भजन भी है कि दुर्योधन का भोग छोड़ के विदुर का साग खाया भगवान ने। तो भगवान ये नहीं है कि, भगवान ये कह रहे हैं कि जो आप मुझे प्रेम पूर्वक अर्पण करोगे मैं वो खाऊंगा, वो ग्रहण करूंगा। तो जब हम भगवान के लिए बनाते हैं, जो हमारी हैसियत है, जो हमारे अगर हमारी हैसियत 56 भोग बनाने की है तो हम 56 भोग बनाएंगे। अगर हम सिंपल दाल रोटी बना के भगवान को अर्पण करेंगे तो भगवान उसको भी स्वीकार करेंगे। और जो भी भगवान स्वीकार करते हैं उसको जब भक्तगण ग्रहण करते हैं तो भगवान की मर्जी होती है, भगवान की कृपा होती है, जिससे हमारे हृदय में परिवर्तन आता है और आध्यात्मिकता की ओर हमारा ध्यान, भगवान की सेवा की ओर हमारा ध्यान लगता है। तो ये सही बात आपने बोली कि हमें अपने स्वाद के लिए नहीं खाने बनाने चाहिए, हमें भगवान को, ये भावना होनी चाहिए हमारे अंदर कि हमें भगवान के लिए हम बना रहे हैं और उनको स्वच्छ, अच्छा, पौष्टिक भोजन भगवान को अर्पण करना है। क्योंकि भगवान एक यूथ हैं, वो जवान लड़के की तरह हैं। तो जैसे जवान लड़के को हम अपने लड़के को देना चाहते हैं, अब जैसे मेरा लड़का है मैं उसको कैसे खिलाना चाहता हूँ, ऐसे ही हम भगवान को अर्पण करते हैं और फिर उसको ग्रहण करते हैं। अब ये तो नहीं है कि रोज के रोज ही 56 भोग और बड़ा बड़ा अच्छा सा खाना ग्रहण अर्पण करें भगवान को, क्योंकि गृहस्थ जीवन में बहुत सारी व्यस्तताएं होती हैं, बिजीनेस होती है। तो हम जो एक सिंपल खाना भी भगवान को अर्पण करके ग्रहण कर सकते हैं, जिसका हमारे जीवन पर बहुत बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। अच्छा मतलब कहने का सेंस कि हमारी मति जो है भगवान में लगती है। ये आपका, मुझे आपको आपका उत्तर मिला गायत्री जी? आप बोलिए, कुछ और इसमें स्पष्ट करूं? हरे कृष्णा, आपका माइक ऑफ है। जी आपकी। क्या बोले? हाँ जी, समझ आ गई है जी आपने जो समझाया। लेकिन घर वाले तो खाते नहीं ना, जैसे प्याज पूज का तड़का वगैरह खाते ही हैं और अच्छा। हमें फिर दिक्कत आती है भजन सिमरन में भी। हाँ, तो ये दिक्कत तो बनी रहती है, क्योंकि अब ये तो नहीं है कि परिवार के सारे सदस्य उसको उनको अपने अच्छा अकॉर्डिंग बना नहीं सकते ना। हाँ, वो बना नहीं सकते। लेकिन आप भगवान से प्रार्थना कर सकती हैं कि भगवान मैं नहीं कर सकती हूँ, मुझे क्षमा करें। लेकिन फिर एक ना एक दिन भगवान आपको जरूर अवसर देंगे, आपके परिवार के सदस्यों का मन वो जरूर बदल देंगे, क्योंकि भगवान की शक्ति अपरंपार है, उनकी शक्ति का कोई पार नहीं है और वो कैसे कार्य करते हैं हमें समझ में नहीं आता है। वो कभी भी किसी भी रूप में वो कार्य कर देते हैं और चमत्कार हो जाता है ना? ठीक है जी। हाँ, हरे कृष्णा, हरे धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सुभाष जी, आप सुन रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी। मैं तो प्रभु जी सुन ही रहा हूँ। अच्छा, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? हाँ प्रभु जी, बस आशीर्वाद। हरे कृष्णा। और आपको आज के लेक्चर में कोई टिप्पणी, कोई आपको प्रश्न है? कुछ अच्छा लगा आपको? कोई ऐसा तथ्य? देखो प्रभु जी, मेरा पर्सन तो कुछ नहीं है, लेकिन आज की क्लास है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है कि भक्ति और कर्म में अंतर, कि ये दोनों बहुत बड़े बड़े विषय हैं, कि भक्ति और कर्म। कर्म को आजकल लोग, अब मेरा यही हो जाता है कई बार आधे अधूरे ज्ञान में मैं बड़े बड़े प्रश्न प्रभु जी कर बैठता हूँ। तो यही है आजकल क्या, भक्ति और कर्म। तो भक्ति तो बिना, जैसे आपने गुरु और भगवान की कृपा से ही भक्ति का मार्ग मिलता है भाई। स्कूल
जैसे स्कूली शिक्षा बिना स्कूल के बच्चों को नहीं मिल पाती है, तो बिना गुरु के भक्ति के रास्ते पे भी जाना नहीं पॉसिबल हो पाता है। तो इस चीज को भी मेरा ये क्लियर हुआ है आपसे। और कर्म कैसे पूजा बन जाता है, तो ये सारी चीजें तो हुई है कि भक्ति का छोटा सा, अगर धीरे धीरे छोटे छोटे बीज के रूप में भक्ति के जैसे गुरु सिखाते हैं, तो वो एक ना एक दिन बड़ा वृक्ष का रूप ले लेता है। हाँ तो हाँ, ये हाँ, तो भक्ति और कर्म में प्रभु जी, ये भक्ति तो जैसे सुबह शाम हर आदमी अपने घर में कर लेता है। कर्म कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि हाँ मैं तो कर्म कर रहा हूँ ना। वो कर्म कैसे मान लेते हैं कि भाई जैसे सर्दी है तो वो किसी गरीब को ब्लैंकेट भी डोनेट कर रहे हैं, या कुछ ऐसे हैं, तो वो ज्यादा भक्ति में ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन वो सोच रहे हैं कि मैं अच्छे कर्म कर रहा हूँ। तो उनमें कुछ डिफरेंस है क्या है, ये है थोड़ा सा। हाँ, नहीं बहुत अच्छा आपने ये असल में प्रश्न जो है, मैं आपका माइक म्यूट कर रहा हूँ प्रश्न का उत्तर देने के लिए। जी प्रभु जी। हाँ हाँ, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, और ये मैं उत्तर इस भगवत गीता के 3रे अध्याय से देना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ भगवान जो है कर्म योग के बारे में बता रहे हैं कि कर्म योग क्या है। और जैसे आज का टॉपिक भी यही था कि कर्म किस तरह पूजा बन जाती है ना। कई लोग मतलब सर्दियां हैं, ब्लैंकेट दे रहे हैं, भूखों को भोजन खिला रहे हैं। नो डाउट ये अच्छा कार्य है, ये पुण्य कर्म है, इसको कहते हैं पुण्य कर्म। और एक होता है पाप कर्म, कि लोगों का गला काटना, चोरी करना, डाका मारना, है ना, किसी को सताना, किसी की हत्या करना, वो होता है पाप कर्म, जो अविक्रम है ना। 3 तरह के कर्म मतलब कर्म है। एक तो है जो पुण्य कर्म है, जो मैंने अभी बताया कि अच्छे अच्छे काम किए, हॉस्पिटल खुलवाना, है ना, दान पुण्य करना, लोगों की सहायता करना, वो पुण्य कार्य है। लोगों को सताना, हिंसा करना, वो पाप कर्म है। अब ये दोनों का क्या है कि पुण्य कर्म करोगे तो आपको पुण्य का फल तो लेना पड़ेगा, है ना, और उस फल को लेने के लिए आपको जन्म लेना पड़ेगा। चाहे आप, अब मैंने अच्छे से कार्य किए हैं, ठीक है, मुझे अच्छा, या तो मैं किसी ऐसे घर में पैदा होऊंगा जहां मैं अमीर बन जाऊंगा, या मैं देवता बन जाऊंगा अच्छा अगले जन्म में, क्योंकि वो भी तो एक योनि है ना। 84 लाख योनियां हैं, तो देवताओं की भी एक योनि है, तो मैं वहां जाके फिर भोग करूंगा, मतलब मुझे पुण्य का फल मिलेगा। और जैसे अगर मैं पाप करूंगा तो उसका भी फल मुझे मिलेगा, फिर मुझे नरक में जाना पड़ेगा, या मैं अपंग पैदा होऊंगा, या फिर मैं कुछ ऐसी मेरे साथ घटनाएं होंगी जिसका मुझे फल चाहे लेने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, चाहे मुझे पाताल लोक नरक लोकों में जन्म लेना पड़े, और पुण्य कर्म करके चाहे मुझे उच्च लोकों में जन्म लेना पड़े, जन्म तो लेना ही पड़ेगा इन दोनों सूरतों में। पाप और पुण्य दोनों सूरतों में हमें जन्म लेना ही पड़ेगा। अब भक्ति क्या है? भक्ति को अकर्म कहा गया है, भगवान कृष्ण ने बताया है। अकर्म का मतलब जिसका कोई फल नहीं। अब मान लीजिए जो भक्ति में हमने प्रसाद बनाया, भगवान को अर्पण किया, और उस प्रसाद को फिर हमने भूखों में बांट दिया, तो देखने में तो ये लगेगा कि ये भी तो यार अच्छे कर्म कर रहा है, तो पुण्य कर्म है, लेकिन वो पुण्य कर्म नहीं है, वो भक्ति का काम है। भक्ति का काम मतलब वो निष्काम है, जिसका हमें कोई फल नहीं मिलेगा। उल्टा वो काम हमें हमारे जो कर्म हैं, अच्छे या बुरे कर्म हैं, उनके बंधनों को काटेगा। तो इस तरह वो 3 प्रकार के कर्म है, और भक्ति जो है तीसरी कैटेगरी में आती है। ना पुण्य ना पाप, ये भक्ति की अलग कैटेगरी है। इसमें जो भी हम भगवान के निमित्त होकर काम करते हैं, चाहे उनको प्रसाद अर्पण करना, चाहे उनके नाम का कीर्तन करना, है ना, चाहे भगवान की भगवत गीता को पढ़ाना लोगों को, तो ये सब भक्ति के कार्य हैं। इनको जब हम करते हैं तो ये हमारे कर्मों को काटते हैं, और जब ये हमारे कर्म कटते हैं तो फिर हम भगवान के धाम में जाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये फर्क है तीनों में कर्म के।
और ये हम आगे जब हम भगवत गीता के स्तर पर आएंगे, भगवत गीता पढ़ेंगे, तो और ज़्यादा स्पष्टता इसमें आपको आएगी। लेकिन आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया इसके बारे में कि कर्म, कई लोग जो ये अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, नो डाउट वो अच्छे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको नहीं करने चाहिए, करने चाहिए। लोगों की मदद करनी जरूरी है। अगर आप इस हैसियत में हैं कि आप लोगों की मदद करो तो आपको करनी चाहिए। लेकिन अगर आप भगवान को बीच में रख के करेंगे तो सोने पे सुहागा ना, आपको पुण्य कर्म क्या, आपको तो भक्ति मिलेगी। क्योंकि आप मैं इस हैसियत में हूं कि मैं 1000 लोगों को खाना खिला सकता हूं, तो क्यों ना मैं पहले भगवान को ऑफर करूं, भगवान को अर्पण करूं और फिर 1000 लोगों को खिलाऊं। तो इसमें तो मेरा तो भला होगा, उन 1000 लोगों का भी भला हो जाएगा, है ना। तो इस तरह मतलब हम जो कर्म है उसको पूजा इस तरह हम बना सकते हैं। क्योंकि जो जो काम हम कर रहे हैं, हम कोई दुकानदारी चला रहे हैं या हम जॉब कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, अगर हम भगवान की सेवा में उन चीजों को लगाएंगे तो वो पूजा बन जाएगी। ऐसे कर्म पूजा बन जाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपको प्रश्न का उत्तर मिला? आपका माइक ऑफ है सुभाष जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, मेरे अच्छे से है ना क्लियर हुआ है, और मेरा डाउट भी क्लियर हो गया प्रभु जी। हाँ, हमें इसका मतलब ये नहीं होता कि हम भक्ति के रास्ते पे हैं और हमें अच्छे कर्म करने छोड़ देने चाहिए नहीं, भक्ति ये मतलब भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि तुम लोगों की सहायता ही ना करो, लोगों की सहायता करो। अगर आप इस पोजीशन में हैं तो लोगों की हाँ हमें सहायता करनी चाहिए। क्योंकि जो वैष्णव भक्त होता है उसको पर दुखा दुखी कहते हैं। पर दुखा मतलब वो दूसरों का दुख देख के दुखी होता है। उसको ये लगता है कि क्यों मैं इनके दुखों का निवारण करूं, कैसे, भगवान का नाम का प्रचार करके, ताकि उनको असली पता लगे कि हम दुख क्यों भोग रहे हैं, है ना। हरे कृष्ण। अच्छा कर्म वो भक्ति के ही रास्ते में लेके आता है, मोड़ के। यही है। अच्छा, हाँ, उसका अच्छा फल, लगा लेकिन इसका। उसका फल जो अच्छा कर्म है उसका फल भोगने के लिए हमें दोबारा जन्म लेना पड़ता है। लेकिन भक्ति का कोई फल नहीं होता, वो फिर हमें सीधा भगवान के धाम में ले जाती है। ये सबसे बड़ा अंतर है, ये हमें समझना चाहिए, है ना। ठीक है जी प्रभु जी, प्रभु जी। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे और आपको ऐसे टॉपिक आते रहेंगे, आपको क्लियर होता रहेगा आने वाले। कृष्ण। नहीं, मेरा कोई ज्यादा नहीं, मेरा काफी है ना अच्छे से क्लियर हुआ है सारे। हाँ, तो बाकी अच्छे से जो भी आपने आज की क्लास में बताया वो मेरे सारे अच्छे से क्लियर हो गए। वो भी है कि हृदय में तो परिवर्तन हो ही रहा है प्रभु जी, बाकी सारी आपकी क्लास से। नहीं बहुत, ये जो जो क्लासेज हैं, जो ये कार्यक्रम है, ये शिला प्रभुपाद की किताब से हम पढ़ते हैं। और ये किताब मैंने कोई छुपाई नहीं है, इसका नाम भी हरे कृष्णा चुनौती है। आप इसको कहीं से भी खरीद ले सकते हैं, आप इसको आप खुद भी पढ़ सकते हैं। तो हम जो यहाँ कार्यक्रम में बता रहे हैं वो कोई रहस्य नहीं है, वो कोई छिपा हुआ चीज नहीं है ना, वो तो ओपन है सबके लिए। लेकिन इसको समझने का एक तरीका होता है, वो तरीका जो शिला गुरुदेव ने हमें सिखाया है, जो मैंने सीखा, उस तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं, जिससे हमें अच्छे से समझ में आए ना। तो और बहुत अच्छा, आप शुरू से इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप बहुत निरंतर इस क्लास में आते हैं और आपको अवश्य इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देखो आपके देखो मेरा दृढ़ निश्चय और धैर्य तो है ही आपके आशीर्वाद से। अब देखो आशीर्वाद भगवान आगे का। शिला गुरुदेव का है मैं आशीर्वाद देने लायक नहीं हूँ। मैं तो खुद ही भगवान शिला गुरुदेव की शरण में हूँ। तो मैं कंटिन्यूटी की मैंने यही है ना अपने आप में प्रॉमिस कर रखा है कि मैं एक दिन भी क्लास मिस ना करूं, लेकिन कई बार कुछ हो जाता है तो वो थोड़ा अलग बात है प्रभु। हाँ, वो तो सबके साथ है, बीमार भी हो सकता है इंसान, कोई इमरजेंसी भी हो सकती है, दैट इज नॉर्मल। वो तो क्योंकि ये समाज है, इस मनुष्य जीवन है, तो इसमें उतार चढ़ाव होते हैं। लेकिन भावना हमारी होनी चाहिए, और वो भावना आपके अंदर है। मुझे बहुत अच्छा लगा, और शिला गुरुदेव आपसे बहुत प्रसन्न होंगे, आपके ऊपर बहुत कृपा करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी।
हरे कृष्ण। तो हरे कृष्णा। तो फिर आज का जो कार्यक्रम है यहीं समाप्त करते हैं, और अब हम जो प्रेयर है, जो प्रार्थना गाते हैं बच्चे, वो गाएंगे। मैं बुला लेता हूँ। Marriage mother? Okay. Today Subhadra will sing. Say Hare Krishna. Hare Krishna. Yeah, sing. Start. Maharaj, Maharaj, please hear us. Maharaj, Maharaj, please hear us. We have lots of real good stuff. We have learned some real good stuff. Maharaj, we have learned one thing. Maharaj, we have learnt one thing. And today for you we will sing. And today for you we will sing. If our room is clean, If our room is clean, then our mind is clean. then our mind is clean. If our mind is clean, If our mind is clean, we can do anything. we can do anything. If our room is dirty, If our room is dirty, then so are we. then so are we. But if we are dirty, If we are dirty, we're not happy. we're not happy. Wasting time Wasting time is the greatest crime. is the greatest crime, Because wasted time because wasted time means a wasted mind. means a wasted mind. The best is your time So best use your time when you're in your prime. when you are in your prime, Your whole life and your whole life will be sublime. will be sublime. If your wealth is gone, If your wealth is gone, then that's a different song. no, if your wealth is gone, then there is nothing. There's nothing wrong. Then there is nothing wrong. But if your health is gone, If your health is gone, then that's a different song. that's a different song. If your character dies, If your character dies, then the world will cry. then the world will cry. Only sadly behavior, Only saintly behavior, that's humanity thrive. less humanity thrive. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. We must always remember Krishna We must always remember Krishna and never forget Him too. and never forget him too. But how are we to practice this with so many things to do? But how are we to practice this with so many things to do? That is the greatest question. That is the greatest question. And here's the greatest clue. And here is the greatest clue. You must learn to work so nicely that Krishna remembers you. You must learn to work so nicely that Krishna remembers you. So listen very closely So listen very closely and make your thinking sharp. and make your thinking sharp. Let's learn how we can live and work so Krishna won't depart. Let's learn how we can live and work so Krishna won't depart. If something due tomorrow, If something's due tomorrow, finish it today. finish it today. Whatever's due today, And whatever's due today, do it now, don't delay. do it now, don't delay. Whatever works. Your friends might be lazy Your friends might be lazy or doing bad things. or doing bad things, But you think again, but you think again, don't follow them, don't follow them, and you will win them. and you will win the end. Whatever work we're given, Whatever work we're given, we do our really best. we do our very best. We only live with what we need and give Krishna the rest. We only live with what we need and give Krishna the rest. This is how to live, to work, and to play. You learn to live this way, you'll see Krishna every day. This is how to live, to work and to play. You learn to live this way, you'll see Krishna every day.
When that time is up, he'll take us up above. We'll We'll sing. sing and dance with him with a heart full of love. And when our time is up, he'll take us up above. We sing and dance with him with a heart full of love. So chant Krishna's name, his glories and his fame is the only way this world will ever become sane. So chant Krishna's name, his glories and his fame. It's the only way this world will ever become sane. Now please ask this greatest question Now please ask this greatest question and find this greatest clue. and find this greatest clue. You can only remember You Krishna can only remember if Krishna Krishna remembers you. if Krishna remembers you. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय His Holiness Mahavishnu Goswami Maharaj की जय, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, टैगोर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रसाद भूतले श्रीमती महाविष्णु गोस्वामी के नाम नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रसाद भूतले श्रीमती भक्तिदान स्वामी के नाम नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणी श्रीमती पाश्चात्य देश जय श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीला गुरुदेव